श्री कृष्ण, जिन्हें साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, उनकी कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वह एक गूढ़, अलौकिक और रहस्य से परिपूर्ण जीवन भी दर्शाती है। यद्यपि हम सभी उनके बाल्यकाल, रासलीला, कंसवध और महाभारत में भूमिका से परिचित है, परंतु उनके जीवन की कुछ गुप्त, रहस्यमयी और यथार्थ घटनाएं आम जनमानस से छिपी हुई है। कहा जाता है कि जब धरती पर पाप बढ़ गया और अत्याचारियों का बोलबाला हो गया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी के पुत्र रूप में कृष्ण बनकर जन्म लिया। जन्म के समय ही कारागार के ताले खुल जाना, पहरेदारों का निद्रावश हो जाना और यमुना नदी का रास्ता बन जाना, ये सभी घटनाएं केवल एक दैवीय चमत्कार नहीं, बल्कि एक संकेत था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता का अवतार है। श्री कृष्ण बाल्यकाल की घटनाएं उनकी अलौकिक शक्ति को दर्शाती है। पूतना नामक राक्षसी जब उन्हें विषपान कराने आई तो उन्होंने उसका वध कर दिया। एक बालक के लिए ये असंभव प्रतीत होता है, परंतु श्री कृष्ण ने यह कर दिखाया। इसके पश्चात तृणावर्त, शक्टासुर, बकासुर, अघासुर जैसे असुरों का वध करना भी उनकी ईश्वरीयता का प्रमाण है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल एक ग्वाला नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। कृष्ण की लीला को अक्सर एक साधारण नृत्य या प्रेम प्रसंग के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक गूढ़ आध्यात्मिक प्रक्रिया है। गोपियां आत्मा का प्रतीक है और श्री कृष्ण परमात्मा का। रासलीला आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जिसमें हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है। यह उनकी माया शक्ति का एक अद्भुत चमत्कार। यह रहस्य यह बताता है कि श्री कृष्ण केवल प्रेम के देवता नहीं, बल्कि योगेश्वर है। उन्होंने भक्ति, योग और ज्ञान का अद्वितीय संगम रचा। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका केवल एक सारथी ही नहीं थी, बल्कि वे पूरे युद्ध के सूत्रधार थे। अर्जुन को उपदेश देते समय उन्होंने जो भगवत गीता का ज्ञान दिया, वह न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन का विज्ञान है। गीता में उन्होंने निष्काम कर्म, अद्वैत, आत्मा की अमरता और मृत्यु के भय से परे जीवन की बात की। श्री कृष्ण ने कहा था, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह कथन इस बात का संकेत है कि श्री कृष्ण स्वयं भी उस आत्मा के स्वरूप थे जो न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। श्री कृष्ण की मृत्यु भी एक रहस्य है। द्वारका नगरी के नष्ट हो जाने और यादवों के आपसी कलह से परेशान होकर वो जंगल में विश्राम करने चले गए। वहाँ एक शिकारी ने उन्हें गलती से हिरण समझकर बाण मारा। यह बाण उनके पैर में लगा और धीरे धीरे उन्होंने देह त्याग कर दिया। यह एक साधारण मृत्यु प्रतीत होता है, परंतु यह भी एक संकेत था, एक लीला थी। श्री कृष्ण का यह कथन प्रसिद्ध है कि जब धर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो ईश्वर अपने रूप को वापस ले लेता है। उनकी मृत्यु भी एक लीला का अंत नहीं, बल्कि एक युग का अंत था, द्वापर युग का। कई आधुनिक विद्वान और इतिहासकार मानते हैं कि श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष भी थे। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र युद्ध को लगभग 3102 ईसा पूर्व का बताया जाता है। द्वारका के समुद्र में समाई नगरी के अवशेष आज भी गुजरात के समुद्र में पाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण की कथा केवल पौराणिक नहीं, ऐतिहासिक और यथार्थ भी है। श्री कृष्ण एक ऐसे चरित्र है जो अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। बालक, मित्र, प्रेमी, दार्शनिक, योद्धा, राजनीतिज्ञ और ईश्वर। उनका जीवन यह बताता है कि एक व्यक्ति सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए भी आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच सकता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जो कार्य हम पूरे समर्पण भाव और निष्काम भाव से करते हैं, वही सच्चा कर्म है। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी है। उनके जीवन की गुप्त बातें, रहस्यमय घटनाएं और अलौकिक शक्तियां हमें यह एहसास कराती है कि ईश्वर जब अवतरित होते हैं तो वह हमारे जीवन के हर पहलू को छू जाते हैं। प्रेम से लेकर युद्ध तक, ज्ञान से लेकर भक्ति तक, श्री कृष्ण आज भी केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय, हमारी सोच और हमारे कर्म में विद्यमान है।